धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के मामले में योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां, जबरदस्त फटकार लगाई है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो वहीं दूसरी ओर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के जरिए खबर चलवाई जा रही है कि लखनऊ का नाम, जी हां, लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा या लखनपुर कर दिया जाएगा। इसके बाद से सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह संयोग है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, हेट स्पीच पर फटकार लगा रहा है, और दूसरी ओर ऐसा एजेंडा लॉन्च कर दिया जा रहा है कि जिसके जरिए और ज्यादा नफरतें फैलाई जा सकें, यानी प्रयोग किया जा रहा है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर का रुख कर लेते हैं। अब यहां वेबसाइट्स की इन खबरों को देखना शुरू कर दीजिए जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर छापी हैं। वैसे इस पर डिबेट तो करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई 2021 में नोएडा के अंदर जो जहर उगला गया था, जो नफरत भरी बातें की गई थी, जो हेट स्पीचेस दी गई थी, उसको लेकर जनवरी 2023 में एफआईआर क्यों दर्ज की गई, 1.5 साल क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में, और आरोपियों को थाने से ही जमानत कैसे दे दी गई। 2 हफ्ते के भीतर इस पूरी रिपोर्ट को हमारे सामने पेश किया जाए। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यहां छपी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि लाल कारपेट के नीचे तमाम चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह देश एक सेकुलर देश है, और क्या ऐसी चीजों से हम पूरी दुनिया में अपनी इमेज खराब नहीं कर रहे हैं? क्या हम ऐसे ही विकसित देश बनेंगे? बहुत सारे सवाल उठाते हुए योगी सरकार को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है और 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है नोएडा में हुई हेट स्पीच के मामले में। अब इस पर तो कोई डिबेट करेगा नहीं, लेकिन किस पर डिबेट किया जा रहा है वो अब आपको दिखा देते हैं। फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, और अब नाम बदलने की कड़ी में हलचल उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए शुरू हो गई है। क्या लखनऊ बनेगा लक्ष्मण नगर? नवाबों की नगरी का बदलेगा नाम। पहले भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा को देखिए। 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजन की ये मूर्ति 50 लाख रुपए में तैयार की गई है, जिसे लखनऊ एयरपोर्ट पर विराजमान किया गया है। एयरपोर्ट वो जगह है जहां ज़्यादातर बड़े निवेशक आएंगे और इसके लिए एयरपोर्ट को खास तौर पर सजाया जा रहा है। मैं दिखाऊंगा तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं लक्ष्मण की एक बड़ी सी मूर्ति है, अभी गेरुआ वस्त्र उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये आयोजन शुरू होगा उस दिन ये हटाया जाएगा और आपको लक्ष्मण की एक भव्य मूर्ति दिखाई देगी। क्योंकि लक्ष्मण के नाम से ही लक्ष्मणपुरी जानता है, जिसको अब लखनऊ कहा जाता है। देख लिया आपने, रिपोर्ट पेश की जा रही है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। उसमें कितने फक्र से बताया जा रहा है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया, और अब लखनऊ का नाम लखनपुरी कर दिया जाएगा, लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा। और क्या दिव्य भव्य प्रतिमा लगा दी गई है लक्ष्मण की वहां पर। और इसी तरीके से दूसरे चैनल का हाल भी हमने आपके सामने रखा, वो भी इसी तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है। उसका एंकर मौके पर खड़ा होकर बयानबाजी कर रहा है और बता रहा है कि पहले ये नाम लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी ही हुआ करता था, यानी कि मोहर लगा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद संगम लाल क्यों पीछे रहे, वो भी कूद कूद के बयान दे रहा है, उसको भी सुन लीजिए। लखन अगर उसका रखा गया है और उसको इस यूनिवर्स समिट में लखनपुरी के नाम से अगर वहाँ होर्डिंग लगी हुई है तो बहुत सुंदर नाम है। अगर लखन जी ने बसाया था तो लखनऊ को लखनपुरी करने में प्रदेश की जनता इससे खुशी का माहौल होगा। सुन लिया आपने संगम लाल को। अब इन दोनों खबरों को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां हेट स्पीच के मामले योगी सरकार की खिंचाई की, तो इन्होंने एक नया एजेंडा, नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया, ये दिखाने बताने के लिए कि देखिए हम तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो लोग नफरती भाषण दे रहे हैं वो तमाम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर एक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम शहरों के नाम बदल रहे हैं, इलाकों के नाम बदल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में GI
GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और उसी के चलते तैयारियां की जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारा विकास लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया गया है। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र, जिसे आप बनारस कह सकते हैं, काशी कह सकते हैं, वाराणसी कह सकते हैं। इन तस्वीरों को अखिलेश यादव समेत कई सारे लोगों ने शेयर किया है और कहा है कि काशी क्योटो कब बनेगा। कुछ लोग यहां पर भी आके फोटो खिंचवा लें। लखनऊ में तो बहुत सारे फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बताई जा रहा है, बन गई है काशी। लेकिन ये हाल बयान किया है अखिलेश यादव और तमाम लोगों ने। लेकिन कुल मिला के आप यही कह सकते हैं कि 2024 का इन्हें चुनाव जीतना है। ऐसे नफरती एजेंडे लगातार आते रहेंगे। कल ही आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी ने नालंदा का जिक्र करते हुए कुरान पर सवाल उठाए। कहा कुरान पढ़ने वाले किस मानसिकता के होते हैं, दूसरों की किताबों को कैसे जला डालते हैं, पता नहीं कहां से वो इतिहास निकाल के ले आए। उससे पहले उन्होंने सनातन को राष्ट्रीय धर्म बता दिया है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार आदित्यनाथ योगी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे कह दिया है कि ये योगी नहीं है, इनके जरिए अधर्म फैला रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। तो तमाम ये चीजें हो रही हैं। एक पहलू बन रहा था, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।